नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं विदेशों की सच्चाई के बारे में बताऊंगा, फैक्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में। लोगों का इतना रुझान क्यों है फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का? उसका रीज़न ये है कि दिखावा बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी के अंदर। क्योंकि जब कोई भी फॉरेनर किसी भी कंट्री से इंडिया में वापस आता है या अपनी कंट्री में वापस आता है तो सबसे पहले एक बड़ी सी गाड़ी लेगा, अच्छी सी कोठी डालेगा, मतलब गोल्ड डाल के रखेगा, बड़ी बड़ी रिंग, बड़ी बड़ी चैनें, और बढ़िया सा मोबाइल लेगा, अच्छे अच्छे जूते, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रखेगा। दिखावा ज़्यादा है, पैसा जो हो ना हो उसके पास अपने, तो उस दिखावे को देखकर बाकी जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार पता नहीं वहाँ पे विदेशों में बहुत ही इजी लाइफ है। लेकिन ये बिल्कुल उल्ट है। मैं ये बता दूं कि बिल्कुल उल्ट है, क्योंकि विदेशों में जाकर सेटल होना इट इज़ रियली वेरी वेरी हार्ड। अगर आप एक हार्ड वर्कर हैं और आप एक जनरेशन की को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तब जाकर आप विदेशों में सेटल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं, जब बच्चे हैं, वहाँ पर जाकर दिखावा ज़्यादा करते हैं सोसाइटी के लिए, और जाएंगे अपने सोशल मीडिया पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस डालेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठेंगे, बड़े बड़े मोबाइल दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर फ़ोटो खिंचवा कर डालेंगे। वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी लग्जरी लाइफ बच्चा वहाँ पर जी रहा है, लेकिन ये उसके बिल्कुल उल्ट है। मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों डालता रहता हूँ, ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड कहाँ से आती है? क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हम जितनी भी वीडियो डालते हैं ऑलवेज़ इन्फॉर्मेटिव डालते हैं। और हमारी वीडियोस को देखने के बाद जो लोग विदेशों में बैठे हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, वो भी हमें अप्रोच करते हैं। उनको मालूम है कि ये ट्रस्टवर्दी कंपनी है और रियली कोई ऑन ग्राउंड इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, जो कोई फैक्ट बताकर किसी भी कंट्री में बच्चे को भेजता है। और हम कभी भी किसी भी बच्चे को मोटिवेट करके नहीं भेजते कि चाहिए आप विदेशों में, वहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप जाते ही इतने पैसे कमा लेंगे। तो ऐसा हमारा कभी भी कोई भी मोटिवेशन नहीं रहता। जब भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आता तो पहले तो मैं यही उनको कहता हूँ कि भाई क्या करने जाना विदेशों में, इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया में बहुत कुछ है, बट कारण क्या है कि दिखावा बहुत ज़्यादा है। हर एक पर्सन ये चाहता है कि मेरा बच्चा जितनी जल्दी हो विदेश में पहुँच पाए। चाय भी साथ में लेते हैं। तो अभी क्या दिखावा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है बच्चे को। जब बच्चे ने कनाडा में जाना है, चाहे यूके में जाना है, चाहे यूएसए में जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाना है, कि उसको लगता है कि बहुत ही इजी है। एक्सपेक्टेशन है कि पता नहीं वहाँ पर जाते ही उसकी जो लाइफ होगी लग्जरी होगी, वो अच्छे अच्छे घरों में रहेगा, उसको बढ़िया खाना मिलेगा, अच्छे अच्छे मोबाइल होंगे, बड़ी बढ़िया गाड़ियाँ रखेगा। ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे दिखावे के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। वीडियो डालेंगे इंस्टाग्राम पे, फलाना ये वो, दूसरा बच्चा देख के कहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि क्या करें अभी इसके ऊपर। तो जब हम वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ की लाइफ के बारे में मैं फैक्ट बताऊँगा क्या है। वहाँ पर क्या है कि कोई भी बच्चा इन कंट्रीज़ में, चाहे कनाडा है, चाहे यूके है, चाहे यूएसए, वहाँ पर 24 घंटे होते हैं, तो 18-18 घंटे काम करते हैं और पढ़ते हैं। ये देख लिए 18। सुबह उनकी लाइफ सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो शिफ्ट है 7 बजे होती है, उसको गाड़ी लेने के लिए घर के बाहर 5 बजे आ जाती है। ठीक है, 7 से लेकर उसने 5 बजे तक काम करना है, नहीं 7 से लेकर 3 बजे तक काम करता है, 5 बजे फिर उसने पढ़ना है। इवनिंग भी वहाँ पे कॉलेजेस हैं। ये जो क्यूबिक का खलारा पड़ा है, वो क्यों पड़ा है? क्यूबिक के डिसीजन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि क्यूबिक में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर मैक्सिमम, वहाँ पर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन क्लासेस लगती हैं। और क्यूबिक वाले बच्चे ओंटारियो में वर्किंग करने के लिए आते हैं, और बच्चे ये चाहते हैं कि मैक्सिमम काम करें, कम पढ़ें। और फिर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ पर पढ़ती हैं। जैसे ओंटारियो के बाद उनका जो प्रोविंस है फिर क्यूबिक की है, जहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट आज की डेट में जा रहा है। क्योंकि हम ही लोग हैं किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अगर हम कह दें ना कि हाँ अभी किसी कंट्री को प्रमोट करना हो, अगर 20 कंसल्टेंट उसके बारे में बोलना लग पड़े तो बच्चे कहेंगे हम वहीं जाएंगे, अभी कनाडा नहीं जाएंगे। जैसे अभी क्यूबिक का इतना रोला डाला कि क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक, सब कहते हैं जितने भी जाना पाओ क्यूबिक। क्यूबिक वाले पागल हो गए, कॉलेज सस्पेंड कर दिए 10। कैपेसिटी कम है, जब मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो फिर इस टाइप के ही प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर क्या होता है, जहाँ तो लिंगर होन होगी, एप्लीकेशन पेंडिंग होगी, कॉलेज सस्पेंड होंगे, डिसीजन नहीं आएंगे। फिर भी मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है तो आप जो भी IRCC है या CICS से
अपना स्टेटस भी कंफर्म करवा सकते हैं थ्रू कैप्स नोट या GCSE अप्लाई करके। तो उसको अप्लाई करिए आप। अगर आपकी पेंडिंग बहुत समय से है तो आप हमें कंसल्ट करिए, मैं आपको राय दे देता हूँ कि आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस किस वे से जान सकते हैं। बट अभी क्यूबिक की जो सिचुएशन है क्रिटिकल है, मैं फिर बताता हूँ, मैं फैक्ट ही बताता हूँ। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो वहाँ पर वे देखिए फिर क्या है, बच्चे जाने के बाद अभी उसने खाना भी खाना 18 घंटे काम करने के बाद, खाने के लिए वो क्या करता है, क्योंकि उस टाइम उसके अंदर तो जोश रहता है। जो बच्चा 18 साल 19 साल 20 साल का जाता है, वो एक टाइम नहीं भी खाता तो उसकी बॉडी चली रहती है। फिर वो ब्रेडें खानी स्टार्ट कर देते हैं, खाना बनाते नहीं है, टाइम नहीं होता उसके पास। तो फिर क्या होगा, खा 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे ही करते करते 2 साल 6 साल ऐसे ही अपनी लाइफ को बिजी रखा हुआ है। तो फॉरेन में क्या है, बंदा सेल्फ मेड है। जैसे यहाँ पर फोर्सेस में जितनी भी फोर्सेस हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी पर्सन को परफेक्शन दी जाती है सेल्फ मेड। उसमें क्या है, आपको सुई धागे से कोई बटन टूट गया वो भी खुद लगाना है, अपने शूज़ भी खुद पॉलिश करने हैं, अपने क्लोथिंग भी खुद आपने वॉशिंग करनी है, आपने अपना समटाइम्स आपको अपना खाना भी खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, इवन चारपाई भी आपको खुद अपनी बुननी पड़ती है। वो परफेक्शन आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, परफेक्शन कर देते हैं। फ़ॉरेन में भी क्या है, अभी घर के अंदर चलेंगे, घर के अंदर कोई रिपेयर होने वाली है, कोई डिस्टेम्पर करने वाला है, वो बंदा कहेगा कि मैं यार बाहर से कहाँ बंदा लेकर आऊँ, कहाँ किसको मैं डॉलर में पैसे दूँ, मैं आज फ्री हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ। क्योंकि वहाँ पर तो एक्सपेंस बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल का काम है, वो भी बेचारा गूगल से ढूंढ के इलेक्ट्रिकल का भी काम खुद कर लेते हैं। आपकी गाड़ी की वॉशिंग है, वो भी बंदा खुद करता है। और गाड़ी अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, डिफेक्ट भी पड़ता है, वो भी खुद करता है। कारण क्या है कि वहाँ पर हम लोगों को वेयर ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी मैकेनिक को बुलाएंगे तो ही विल टेक ए लॉट ऑफ मनी, अपनी विजिट के उसके चार्जेस हैं, $30 है, $50 है, डिपेंड है, काम है। ऐसे प्लम्बरिंग का काम है, फ्लोरिंग का काम है, वो सारा खुद खुद करना पड़ता है। यहाँ पर तो हम राजे हैं इंडिया के अंदर, 2 भी सर्वेंट रख सकते हैं, 4 भी सर्वेंट रख सकते हैं, गप्पे मार के भी टाइम पास कर सकते हैं। वहाँ गप्पे मारने का टाइम नहीं है, सोशल लाइफ भी जीरो है वहाँ पर, क्योंकि सारा दिन बिजी है। तो फिर गुरुद्वारा मंदिर में भी जाना है, चर्च में भी जाना है, मस्जिद में भी जाना है। जैसे फोर्स में क्या है, संडे परेड होती है गुरुद्वारा की, जब मंदिर की, संडे को सभी रिक्रूट्स को वहाँ पर जाना पड़ता है। इसी तरीके से वहाँ पर भी है, जिस दिन आप फ्री होंगे उस दिन पे बंदा कहता है चलो यार गुरुद्वारे भी जाके मत्था टेक लेते हैं। ऐसी लाइफ बन चुकी है वहाँ पर, और फिर आउटपुट कुछ है नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, फिर आपको वहाँ पर सोसाइटी अच्छी से नहीं मिलती। जब आप चले जाते हैं, जाने के बाद आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, वो आपको यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, आ जा यार बहुत बढ़िया हैगा, तेनू जॉब भी लगा दूंगा, तेनू वो भी करवा दूंगा, ये भी मैं कर दूंगा। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई जॉब नहीं, वो आपको गलत ट्रैक के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। 60 से 70% लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आपको गलत ट्रैक की ओर ले जाने की कोशिश, वो आपको नाइट क्लबों में ले जाएगा, गलत गलत चीज़ें करवाएगा। उससे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ट्रैक से डिरेल हो गए तो उस पर आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि फ़ॉरेन में डॉलरों के साथ पैसे लगते हैं, ये तो है नहीं कि इंडिया है। और सबसे और प्रॉब्लम है कि जब किसी से हम कोई पैसा बोरो करते हैं, और बहुत सारे बच्चों की ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, कंप्लेंट 70 से 80% यही है, सर उसने मुझसे पैसा ले लिया। आप तो अगर संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारी पेरेंट्स में रहें, तो आप इमीडिएटली दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो। अगर जो बच्चा, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे माइंड के नहीं, तो वो बच्चे क्लेवर होते हैं, वो आपसे जाते हैं कि यार मैंने सर $500 उधार दे दे, वो उधार वापस नहीं आना है। 70 से 80% ऐसे केसेस हैं, उसको भी आपने अवॉइड करना है। हाँ, आपको लगता है, आपकी कैपेसिटी है कि हाँ इसको मैंने पैसे लोन पर देने हैं, तो उसको भूल जाना है फिर देने के बाद कि ठीक है अभी इसको $200 की मेरी कैपेसिटी दे दी, अभी आ गया तो मेरा लक है, नहीं तो नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो आपने अपने पैरामीटर के अंदर काम करना है। जितना आप वहाँ पर सिंपल रहेंगे, उतनी लाइफ आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपको अपने फिज़िकल की टेंशन नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि बिजी लाइफ है, ना कोई योगा करना, ना कोई जिम करना है, बस पैसों के मगर हम दौड़े हुए हैं कि मैं पैसा कैसे कमा लूँ। और मेरे पास एक ऐसा डाटा आया हुआ है कि 30 से 40% बच्चे पढ़ते नहीं है जाके अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में। 30 से 40% बच्चे कॉलेजेस में पढ़ नहीं रहे। फिर क्या होता है, फिर जब उनके सारे वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, फिर वो एजेंटों को ढूंढते हैं, इमिग्रेशन लॉयर को देते हैं,
उनको फिर लाखों डॉलर देने के बाद भी पक्के नहीं हो पाते। तो अगर आप पढ़ने के लिए गए हैं तो आप पढ़ने को पहले आप अपनी प्रायोरिटीज़ दीजिए, उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी परमिट मिल जाता है, पीआर मिल जाती है, उसके बाद जो मर्जी करे। लेकिन अगर आपने वहाँ पर कामयाब या सक्सेस होना है तो आपको सीरियस और बिल्कुल सिंपलिसिटी से रहते हैं तो आप इमीडिएटली वहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्ड लाइफ है वहाँ पे, इजी लाइफ नहीं है। हमने देखी है, जाकर देखते हैं। एक एक कमरे में बेसमेंटें ली हुई हैं, 6-6 लोग बच्चे पड़े हुए हैं उस बेसमेंट के अंदर, और गंद डाला हुआ है। और कोई बच्चे सिस्टम से भी रहते हैं, साफ़ सुथरे भी रहते हैं, लेकिन 70 से 80% ऐसे ही मिलते हैं। खाना बनाते नहीं हैं, ब्रेड खा खा के बस टाइम पास कर रहे हैं। फिर क्या होता है, जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, ब्रेडों के ऊपर डिपेंड हैं, फिर क्या होता है, फिर डिसीज़ स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के लोग इन जैसी बीमारियों से सफ़र हैं। ये डायबिटीज़ हुई, इस टाइप की प्रॉब्लम से, बीपी की कारण क्या है कि टेंशनें बहुत हैं। वहाँ पर बंदा दिखावे के लिए गाड़ी ले लेता है। गाड़ी किसी भी फॉरेन कंट्री में इट इज़ ए क्या है, ये सबसे बड़ी ये वाइट एलिफेंट है गाड़ी को मेंटेन करना। पार्किंग, इट इज़ लॉट ऑफ पार्किंग। कहीं पर भी गाड़ी पार्क करनी है, कोई $4 मांग रहा है, कोई $3 लगा रहा है। पार्किंग सबसे हेडेक है, 1-1, 2-2 घंटे की, फिर फाइन बहुत है। फिर उसके बाद उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वो इंश्योरेंस दे दे के पागल हो जाता है बंदा। और ये चीज़ें लेकर हम क्या करते हैं, सोसाइटी को दिखाते हैं। क्या सोसाइटी आपको उसका पैसा देगी? क्या सोसाइटी आपकी केयर करेगी, आपके पेरेंट्स की केयर करेगी जो आप सोसाइटी को दिखा रहे हैं? मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मैंने बड़े बड़ी ये चीज़ें रखी हुई हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करना है अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर सक्सेस होना है। हाँ, जब आपकी कैपेसिटी बन जाती है, आपके पास जब सफिशेंट मनी आ जाती है, आपको लगता है कि अभी मैं गाड़ी को मेंटेन कर सकता हूँ, तो गाड़ी लीजिए। अदरवाइज़ लोकल ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है, पर वो भी सस्ती नहीं है, वो भी बड़ी एक्सपेंसिव है। हर एक चीज़ महंगी है। यहाँ पर तो हम जाके गुरुद्वारा में भी खा जाते हैं, किसी दोस्त या रिश्तेदार उसके पास भी 4 दिन बैठ के खा लेंगे। वहाँ पर अगर काम नहीं करेंगे और अगर 8 घंटे ड्यूटी करनी है तो इट मीन्स 8 घंटे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अभी जाते ही आपके मोबाइल वहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ते हैं। हम तो अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी अपने पर्सनल फ़ोन सुन रहे हैं। यहाँ पर 70 से 80% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है इंडिया के अंदर। अभी 30% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं इंडिया के अंदर भी, वो भी अभी बड़ी स्ट्रिक्ट हुई है कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आपने अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना। फ़ॉरेन में तो है ही ऐसे। तो अगर आपने जाना है तो आपको बड़े डिसिप्लिन, बड़े सिस्टम के साथ वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा। हमारे पास इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जब भी आती है तो हमारा दिल करता है कि हम इसकी वीडियो जितनी जल्दी हो आप तक लेकर आएँ। तो मेरे चैनल पर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।